मध्य प्रदेश में नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा हो, इस उद्देश्य को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉक्टर पीजी नाथ पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। याचिका में प्रार्थना की गई है कि पूर्व में किसी विषय पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका और रिव्यू पिटीशन को खारिज करने के हाईकोर्ट के निर्णय पर अंतिम स्थगन आदेश देकर निर्णय को रद्द किया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अक्षत श्रीवास्तव पैरवी करेंगे। याचिकाकर्ता के अनुसार लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1997 में अधिनियम लाया गया था कि मेयर का चुनाव जनता द्वारा होगा। इसके साथ ही इसी अवधि से 3 चुनाव भी कराए गए। हाईकोर्ट ने भी वर्ष 1997 में इसी विधि को सही ठहराया है, लेकिन अब अध्यादेश लाकर बिना कोई उद्देश्य जाहिर करे इस विधि को बदला गया और पार्षदों के द्वारा महापौर का चुनाव कराना तय किया गया। डॉक्टर पीजी नाथ पांडे ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी थी कि हाईकोर्ट द्वारा इस याचिका को खारिज करने के बाद रिव्यू पिटीशन भी दायर हुई थी, लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से दोनों याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के निर्माणों को चुनौती दी थी, लेकिन इसी दरमियान मध्य प्रदेश शासन ने अध्यादेश लाकर महापौर के चुनाव संबंधी पूर्व की विधि अपनाने को तय किया, जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बिंदु पर दायर डॉक्टर की जांच याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन सरकार बाद में चुप बैठ गई तथा याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, जो कि आज को रिस्टोर कर लें, आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नए सिरे से याचिका दायर करने को कहा, अतः रिस्टोरेशन याचिका वापस ली गई। याचिकाकर्ता ने बताया कि महापौर के सीधे चुनाव विधि बाबत सरकार ने आगे की कार्रवाई नहीं की, अतः पार्षदों द्वारा महापौर के चुनाव का अधिनियम 2019 अभी भी बना हुआ है। सरकार नगर निगमों के चुनाव को जल्दी से कराना चाहती है, इसी कारण यह नई याचिका दायर की गई है। देखिए जनता द्वारा महापौर का चुनाव होना, ये जनतंत्र का तगाजा है, लोकतंत्र का तगाजा है। इसी कारण वर्ष 1997 में इस एक्ट में तब्दीली की थी और जनता द्वारा महापौर का चुनाव करने का तय किया गया था। उसके बाद 3 चुनाव हुए मध्य प्रदेश में और वो भी जनता द्वारा वो हुए। 1997 में जब इसके खिलाफ याचिका दायर की थी तो हाईकोर्ट ने भी बोला नहीं, ये सही है कि जनता द्वारा चुनाव महापौर का होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से उसके बाद उसको चेंज कर दिया गया, पूरी विधि को चेंज कर दिया गया। और विधि को चेंज ये कर दिया गया कि अब महापौर का चुनाव जो है जनता द्वारा नहीं, सीधा नहीं, अब पार्षदों द्वारा होगा। इसको लेकर हम लोगों ने चैलेंज किया था। मैंने खास करके मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पे चैलेंज किया था, लेकिन दुर्भाग्य से माननीय हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक रिव्यू पिटीशन भी दायर की थी, फिर भी माननीय हाईकोर्ट ने उस रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर दिया। इन दोनों को निर्णय के खिलाफ हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब जब याचिका दायर की थी तो याचिका के दरमियान ये हुआ कि फिर से सरकार ने चेंज कर दिया कि नहीं, अब पार्षदों द्वारा नहीं, अब वो जनता द्वारा होगा। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है हम लोगों ने इन्फेक्शंस हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको वापस ले लिए, तो वो इसको वापस ले गया। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, फिर सरकार चुप बैठ गई और इसीलिए हम लोगों ने फिर एक रेस्टोरेशन याचिका दायर कर दी। रेस्टोरेशन याचिका दायर कर दी और कहा कि भाई ये तो सरकार चुप बैठ गई है, अब इसको अपने फिर से कर दिया जाए। लेकिन हो क्या गया, सरकार ने फिर भी चेंज कर दिया मामला। फिर रिस्टोरेशन याचिका हम लोगों ने फिर वापस ले ली और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अब आप नए सिरे से याचिका दायर करिए। जनता द्वारा चुनाव होना बहुत जरूरी है, इलेक्शन होने की सरकार बहुत तैयारी कर रही है। उसको देखते हुए हम लोगों ने एक नई फ्रेश याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो निर्णय है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का निर्णय जो है, जो जनहित याचिका हम लोग जो दायर की थी उसको खिलाफ जो खारिज कर दिया, उसको हम लोगों ने चैलेंज किया है और ये कहा है कि सरकार को अब जनता द्वारा चुनाव महापौर का करना चाहिए और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का निर्णय को अब खारिज कर देना चाहिए।